नमस्कार दोस्तों, मैं उदय प्रताप सिंह और आप सभी लोग का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय उदय सर पर। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि सब्जेक्ट टू वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने आप लोग को पढ़ाया है। हर पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स थे, ठीक है। तो मैंने सोचा एक जो सेशन है वो प्रैक्टिस का भी हो जाए, ताकि आपको आइडिया लग जाए आपकी कितनी प्रिपरेशन है, कितनी समझ है आपकी, कितने अच्छे से आपने वो वीडियो समझे, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस सेशन से जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एक बच्चे ने रिक्वेस्ट की थी इधर हट जाया करिए, हम लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं सारी एरर्स का, तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन में एक एक रूल है, ठीक है। जो मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ाया है, जो बच्चे नए हैं वो एक बार वो सारे पार्ट देख लेंगे तो सारे एरर्स ऑटोमेटिक उनके सही हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए एरर्स करते हैं, सॉल्व करते हैं वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं। पहला है नीदर ऑफ, ठीक है। नीदर ऑफ देखते ही रुक जाइए। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, पार्ट 3 में पढ़ाया था, ठीक है। इसके बाद नाउन हमेशा कैसा आता है, नीदर ऑफ। नीदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई नहीं। तो नीदर ऑफ मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, क्या क्या पढ़ाया था, ठीक है। नीदर ऑफ, ठीक है, वन ऑफ, ईदर ऑफ। इन सभी के बाद बेटा जो नाउन होता है वो तो प्लूरल आता है, प्लूरल नाउन आता है बेटा। बट जो वर्ब होती है वो कैसी होती है, वो सिंगुलर वर्ब आती है, याद रखिएगा। नाउन हमेशा प्लूरल आता है बट वर्ब कैसे आती है, सिंगुलर। ये मैंने आप लोग को पढ़ाया है। तो नीदर ऑफ द पास, ठीक है। देखिए नाउन कैसा आया है, प्लूरल नाउन आया है। तो नीदर ऑफ द पास का मतलब है दोनों रास्तों में से। नीदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई नहीं, मैंने आप लोग को पढ़ाया है। ईदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। तो नीदर ऑफ द पास, दोनों रास्तों में से कोई भी रास्ता नहीं। लीड नहीं होगा बेटे, लीड्स हो जाएगा, क्योंकि लीड तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और सिंगुलर के लिए किसी भी वर्ब में हम एस का प्रयोग करते हैं। राइट का राइट्स, ही राइट्स, ही राइट नहीं होता, ही राइट्स। तो अगर किसी भी वर्ब को आपको सिंगुलर बनाना है तो उसमें आप क्या लगा सकते हो, एस लगा सकते हो। तो नीदर ऑफ द पास, दोनों रास्तों में से कोई भी रास्ता नहीं। लीड मतलब जाता है, टू द स्कूल, स्कूल को दोनों रास्तों में से कोई भी रास्ता नहीं जाता है, कोई भी रास्ता लीड नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं वर्ब कैसी आई है, ये वर्ब बेटा सिंगुलर वर्ब आई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आई हुई ये एरर है, ठीक है। आप अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मेरे वीडियोस देखेंगे तो ये वाला रूल मैंने डिटेल से पढ़ाया है। नीदर ऑफ, वन ऑफ, ईदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ। इन सभी के बाद बेटा ऑफ के जस्ट बाद नाउन कैसा आता है, प्लूरल। पास में देखिए एस लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पाथ में बेटा एस ना लगा होता तो ये भी एरर का पार्ट हो सकता था। तो ये नहीं केवल वर्ब को ही चेक करना है, आपको अपने नाउन को भी चेक करना है, ठीक है। तो चलिए पहली एरर हो गई। अगला देखिए ईदर ऑफ। अब भाई नीदर हो चाहे ईदर हो, दोनों के बाद नाउन तो प्लूरल आता है। देम क्या है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, चाहे दे हो देम हो, आता प्लूरल के लिए। तो प्लूरल आया है, प्लूरल नाउन प्रोनाउन आता है, आया है, देम प्लूरल है, ठीक है। तो नीदर ऑफ देम का पहले मतलब समझिए, उनमें से कोई नहीं, ये इसका आंसर नहीं है। नीदर ऑफ, ईदर ऑफ देम का मतलब है उन दोनों में से कोई एक। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जब नीदर ऑफ देम या ईदर ऑफ देम लिखा होता है तो वो कहते हैं सर उनमें से कोई नहीं, उनमें से कोई एक नहीं। याद रखिएगा, ईदर का मतलब मैंने बताया था दोनों में से कोई एक। तो ईदर ऑफ देम का मतलब है दोनों में से कोई एक, ठीक है, दोनों में से कोई एक, उनमें से नहीं। उनमें ज्यादा हो जाता है तो उसके लिए नन आता है। याद रखिएगा, जब निगेटिव में दो से ज्यादा की बात होती है तो नन आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ईदर ऑफ देम, उनमें से कोई एक, नो मैथ्स। अब देखिए देम तो प्लूरल आया है बट नो की जगह क्या हो जाएगा, नोज हो जाएगा। तो ईदर ऑफ देम नोज मैथ्स, उन दोनों में से कोई एक ही मैथ जानता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, चाहे ईदर हो, चाहे ईदर ऑफ हो, चाहे ईदर ऑफ हो, चाहे नीदर ऑफ हो, इन दोनों के बाद नाउन प्लूरल आया है और वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है बेटा। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इसमें रख कहां हो गई, बी पार्ट में हो गई। अगला देखिए, नन ऑफ दीज टू ऑफिसर्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोर देन टू, मोर देन टू, अगर निगेटिव सेंस दे रहा है तो हम नन का यूज करते हैं। नन का प्रयोग होता है इनमें से कोई नहीं, लेकिन दो से ज्यादा के लिए वो बात करता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा इंडिया की कैपिटल क्या है, आगरा है, लखनऊ है, कलकत्ता है। आप कहोगे सर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन कितने थे, आगरा, लखनऊ और कलकत्ता। तो जब दो से ज्यादा निगेटिव ऑप्शन होते हैं, दो से ज्यादा नकारात्मक लोगों की आपको बात करनी होती है, तो आप नन लगाते हो, नन ऑफ दीज बोलते हो कि नहीं, इनमें से कोई नहीं। लेकिन बेटा यहां देखिए, नन ऑफ दीज टू ऑफिसर्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है,
टू ऑफिसर्स की बात, यानी ये सेंटेंस कहना चाह रहा है इन दोनों ऑफिसर्स में किसी ने भी हैज बीन लुकिंग आफ्टर। लुकिंग आफ्टर का मतलब होता है, लुक आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब भी है जिसका मतलब होता है केयर करना, ध्यान दिया। किसी ने भी नहीं ध्यान दिया हिज डिपार्टमेंट वेल, अपने डिपार्टमेंट को अच्छे तरीके से। इन दोनों ऑफिसर्स में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। अब ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ नन नहीं होगा बेटा, क्या हो जाएगा, यहाँ बेटा नन ना होके क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा नीदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीदर, क्योंकि बेटा बात हो रही है दो ऑफिसर्स की। आप कहोगे सर यहाँ पे हम दो ऑफिसर से ज्यादा भी तो कर सकते थे, जरूरी था नन को हटाना? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते थे। ग्रामर हमेशा चेक की जाती है। अगर आपने टू ऑफिसर्स को हटाया होता तो आप तो सेंटेंस का पूरा मीनिंग ही बदल देते। एग्जामिनर कहता है कि अपनी ग्रामर को चेक करिए, अपनी ग्रामर को चेक करिए, सेंटेंस की मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए। तो एग्जामिनर पहले से ही टू ऑफिसर्स की बात करना चाह रहा था, ठीक है, तो आपको अपनी ग्रामर सही करनी है, सेंटेंस यही रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ नन कट जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, नीदर ऑफ दीज टू ऑफिसर्स। निगेटिव के लिए जब दो लोग की बात होती है तो नीदर का प्रयोग करते हैं, तो नन गलत है यहाँ पूरी तरह से। नन बेटा तब होता जब दो से ज्यादा की बात होती, यानी कि दो से ज्यादा, मैंने कहा ए बी सी, ये दो से ज्यादा है, तीन है, इनमें से कोई नहीं अगर मुझे बोलना हो तो मैं बोलूंगा नन ऑफ दीज। मैंने बोला है देखिए नन ऑफ दीज। लेकिन अगर केवल ए और बी है तो हम बोलेंगे नीदर ए नॉर बी। रीजनिंग में आप लोग पढ़ते होंगे, तो जब दो लोगों की बात होती है तो नीदर का प्रयोग होता है, ठीक है, और दो से ज्यादा की बात होती है निगेटिव में ही तो नन का प्रयोग होता है। और यहाँ बेटा टू ऑफिसर्स की बात हो रही थी, इसलिए यहाँ नन ना होके क्या हो जाएगा, नीदर ऑफ दीज टू ऑफिसर्स हैज बीन। और वर्ब भी देखिए कैसा आता है, सिंगुलर आता है, वो आया है। इस बार वर्ब की गलती नहीं थी, इस बार बेटा आपके सब्जेक्ट की गलती थी, इस बार आपके फ्रेज की गलती थी, इस बार आपके वर्ड की गलती थी कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, ठीक है। इस बार वर्ब देखिए सिंगुलर आया है, जैसा कि कहा गया है नन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, इन सबके बाद वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर। तो इस बार वर्ब देखिए बिल्कुल करेक्ट आया है, हैज, ठीक है। अगर यहाँ पे हैव होता और यहाँ पे नीदर होता तो बेटा ये यहाँ गलती हो जाती, फिर यहाँ हैज करना पड़ता आपको, ठीक है। तो ये एरर हो गई। अगला देखिए, विनय, मोहन एंड रिया रिस्पेक्ट ईच अदर। मैंने आप लोगों को बताया था जब दो से ज्यादा की बात होती है तो हम ईच अदर नहीं लगाते हैं, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, वन अनदर। पीछे वाले वीडियोस में मैंने आप लोगों को ये चीज पढ़ा रखी है, बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं हम लोग को वेस्ट करना है। दो से ज्यादा जैसे ही आपने मेंबर देखे, ईच अदर किसके लिए आता है, ओनली फॉर टू। ये बेटा टू पर्संस या थिंग्स के लिए आता है। बट यहां विनय, मोहन एंड रिया, 1 2 3, दो से ज्यादा लोग की बात हो रही है तो दो से ज्यादा के लिए हमेशा हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं और इसे कहते हैं रिसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। तो ठीक है, इसमें एरर किस पार्ट में हो गई, इसमें एरर हो गई आपके सेकंड पार्ट में, ईच अदर के लिए वन अनदर हो जाएगा। अगला देखिए, मैनी अ मैन। पीछे अगर आप जाएंगे मेरी प्लेलिस्ट में तो मैंने आ ग्रेट मैनी और मैनी यहाँ पे पूरा वीडियो ही बना रखा है। मैंने यहाँ कहा था आपसे कि मैनी आ अगर आया हो तो आपको मैनी को नहीं देखना है, सिर्फ आ को देखना है। आ के बाद सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर आया है, मैन आया है, तो सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा, तो हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। तो मैनी अ मैन हैज सकम्ड। सकम्ड वर्ड मैंने प्रेपोजिशन में पढ़ाया था। सकम्ड की तरह एक वर्ड होता है इल्ड, ठीक है, एक वर्ड होता है इल्ड, एक होता है स्टूप, ठीक है, एक वर्ड होता है सरेंडर, ठीक है। इन सभी का मतलब होता है किसी के सामने झुक जाना, किसी के सामने हथियार डाल देना, आत्मसमर्पण करना, किसी की बात को मान लेना। और इन सभी के साथ प्रेपोजिशन क्या आता है, टू। मैंने प्रेपोजिशन की क्लास में पढ़ाया है। तो सकम्ड टू दिस टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का मतलब होता है प्रलोभन या लालच, प्रलोभन या लालच, ठीक है। तो मैनी अ मैन झुक गए थे टू दिस टेम्पटेशन, इस लालच के आगे, बहुतों में से कोई एक। तो याद रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा, मैनी आया है तो आ के बाद सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर नाउन, और वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। इसी तरह आ ग्रेट मैनी होता है, वो वीडियो जब आप देखेंगे पूरा पता चलेगा। आ ग्रेट मैनी, तो आ ग्रेट मैनी के बाद प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल वर्ब भी आता है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम लोग, मैनी या मैन हैज सकम्ड हो जाएगा क्योंकि आया है, आगे बाद नाउन सिंगुलर, नाउन सिंगुलर तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है, हैज सकम्ड। अगला देखिए, द नंबर ऑफ। जैसे मैनी और आ ग्रेट मैनी होता है ऐसे ही बेटा द नंबर ऑफ और आ नंबर ऑफ होता है, ठीक है। एक होता है द नंबर ऑफ और एक होता है आ नंबर ऑफ, आ नंबर ऑफ। तो याद रखिएगा, द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, आया है, प्लूरल नाउन, बट वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर, तो हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। यहां भी वर्ब की गलती थी, द नंबर चीजों को फिक्स कर देता है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज बीन सिलेक्टेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैज बीन सिलेक्टेड, ठीक है।
बट अगर यहीं पे अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है बिल्कुल सही था, ठीक है। तो ये दोनों रूल याद रखिएगा, अ नंबर ऑफ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। तो ठीक है, मैंने तो द नंबर वाली एरर आपसे पूछी थी, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, मैनी और अ ग्रेट मैनी, अ ग्रेट मैनी, ये सारी चीजें पीछे पढ़ाई जा चुकी हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो इसमें पार्ट बी में एरर थी, है हो जाएगा। अगला देखिए, द प्रिंसिपल एंड द वार्डन। पहले समझिए, मैंने कहा था जब दो अलग अलग नाउन के पहले द लग जाए, मैंने आर्टिकल वाले वीडियो में पढ़ा रखा है, आप लोग आर्टिकल द का यूज जो है उसमें जाके देख सकते हैं। दो अलग अलग नाउन के पहले, दो नाउन अगर एंड से जुड़े हों और दोनों के पहले अगर आर्टिकल द का प्रयोग हो, आर्टिकल द का प्रयोग हो, तो वो डिफरेंट डिफरेंट दो पर्सन होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो उनके साथ वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल। तो वॉस की जगह क्या हो जाएगा, वर्ब, क्योंकि पास्ट की बात हो रही थी तो हम वॉस से रिलेटेड कोई वर्ब रखेंगे, तो वॉस की जगह बेटा वर्ब हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। द प्रिंसिपल और वार्डन वर अगेंस्ट, विरुद्ध में थे, द प्रपोजल, जो प्रपोजल है उसके विरोध में थे, अगेंस्ट थे, ठीक है। बट अगर मैं कहता द प्रिंसिपल एंड वार्डन, अगर मैं यहां द ना लगाता, अगर मैं यहां द इरेज कर देता, तो याद रखिएगा फिर वॉस सही था, फिर वो दोनों एक ही हैं, जो प्रिंसिपल है वही वार्डन है, ठीक है। बट यहां तो द लगा हुआ है, द प्रिंसिपल एंड द वार्डन। तो याद रखिएगा जब दो नाउन एंड से जुड़े होते हैं, दोनों के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है द, तो दोनों अलग अलग होते हैं तो प्लूरल वर्ब आएगी, उनके साथ सब कुछ प्लूरल आएगा, ठीक है। बट अगर मैं कहूं द पोइट एंड फिलोसफर, तो हो जाएगा इज डेड, द पोइट एंड फिलोसफर इज डेड। बट अगर मैं कहूं द पोइट एंड द फिलोसफर, तो आर डेड हो जाएगा, यानी कि इस बार पोइट और फिलोसफर अलग अलग व्यक्ति हैं। बट अगर मैं कह रहा हूं द पोइट एंड फिलोसफर, तो जो पोइट है वही फिलोसफर है, तो इज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मैं पीछे पढ़ा चुका हूं आप लोग को। नाइदर यू नॉर ही, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं। और मैंने कहा था जब दो नाउन या प्रोनाउन नाइदर और नॉर से जुड़े होते हैं तो जो वर्ब आती है वो नियरेस्ट वाले के हिसाब से आती है, इसके हिसाब से आती है नियरेस्ट वाले के हिसाब से। तो ना तो तुम ना ही वो, आर नहीं होगा बेटा, यहाँ इद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इद। तो नाइदर यू नॉर ही के हिसाब से इद आएगा, ना कि यू के हिसाब से, क्योंकि नाइदर नॉर की कंडीशन में जो वर्ब आता है वो नियरेस्ट वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आता है। तो ही को देखते हुए हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ही इज टू गो नाउ। ना अब ना तो तुम जा रहे हो ना वो जा रहा है, ठीक है बेटे। तो वर्ब किसके हिसाब से आती है, नियरेस्ट के हिसाब से। मैंने बताया था नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और, नॉर, इन सभी में जब दो नाउन या प्रोनाउन अटैच्ड होते हैं, जब इन सबसे, तो जो वर्ब आती है वो बाद वाले नियरेस्ट वाले के हिसाब से वर्ब आती है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों में ये लगभग सारे रूल्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं। तो नीदर ऑफ द पास लीड्स हो जाएगा, क्योंकि नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, इन दोनों का वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर आता है, दोनों में आया है। नन ऑफ दीज टू ऑफिसर, दो ऑफिसर्स की बात हो रही थी, निगेटिव में दो लोगों की जब बात होती है, दोनों में से कोई नहीं के लिए हम नन लगा के नीदर लगाते हैं, पार्ट 1 में एरर थी, ठीक है। विनय, मोहन एंड रिया, दो से ज्यादा के लिए हमेशा हम वन अनदर का यूज करते हैं, और दो लोगों के लिए ईच अदर का। मैनी, आ को देखते ही नाउन सिंगुलर हो जाएगा और वर्ब कैसा हो जाएगा, सिंगुलर, तो हैज हो जाएगा, हैव कट जाएगा। अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, दो होते हैं, द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है बट वर्ब सिंगुलर आती है, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज बीन सिलेक्टेड हो जाएगा। द प्रिंसिपल एंड द वार्डन, द प्रिंसिपल एंड द वार्डन, दोनों के पहले द लगा हुआ है, तो वर्ब कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, आया है। नीदर यू नॉर ही, तो नीदर यू नॉर ही, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जब दो नाउन ज्वाइंट होते हैं तो वर्ब जो आता है वो नियरेस्ट वाले के हिसाब से आता है। ये कुछ एरर्स हैं, एग्जाम में आपके आई हुई हैं ऑलरेडी, आशा करता हूं कि ये एरर्स आपको समझ में आई होंगी। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन आप इनबॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एनडीए, सीडीएस, है ना, एसएससी, बैंकिंग, एयरफोर्स, सुपर टेट, सी टेट, है ना, दिल्ली बोर्ड का कोई एग्जाम हो, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, ये बहुत कॉमन एरर्स हैं, हर एग्जाम में आती हैं। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत ही जल्दी एरर पार्ट 2 में हम आप लोगों से मिलेंगे नई एरर लेके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।